अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ मल्ली एक्सप्रेसवे ही है जो कि एक फैक्टर है डीएचटी कराची और बहन कराची की मार्केट को बढ़ाने के लिए? क्या सिर्फ एक ही फैक्टर इंटरेस्ट रेट ही है कि इससे मार्केट बढ़ जाएगी? तो मैं ये बात वाज़ेह बताता चलूँ कि आज जो बहरिया टाउन कराची में काम हो रहा है वो एक कम्प्लीटली अलग सेगमेंट है और जो आज डीएचटी कराची में काम हो रहा है वो बिल्कुल ही एक अलग सेगमेंट है। जबकि ऐसा होना चाहिए था। सिटी में डेवलप्ड प्रॉपर्टी, बिल्टअप प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ शॉर्टेज है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची को फ़ायदा मिलता है और वहाँ आज सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप प्रॉपर्टी यानी कि उनके फ्लैट्स, उनके सस्ते मकानात वो बिक रहे होते हैं और उसका बाय हर वक्त मौजूद होता है। वहाँ किराएदार हैं, वहाँ हर वक्त कोई ना कोई वहाँ जाने की बातें कर रहा है, वहाँ लोग रिहाइश के बारे में बातें कर रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी या फ्रीलांसर्स आए दिन हमें मिलते नज़र आ रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग के काम करते हुए लोग आए दिन आपको मिलते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो कोरंगी में, औरंगी में, मेहरान टाउन में, वहाँ सफूरा गोट में, कोई कॉलोनियों में रहना पसंद नहीं करते। वो लड़के जो पढ़ लिख गए, जो कुछ पैसा कमाते हैं, उन्हें अच्छी जगह चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी रिहाइश के लिए, उन्हें अच्छे माहौल देना है। तो वो कहाँ जाएंगे? वो एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और जिसको वारा खाता है बहरिया टाउन कराची वो बहरिया टाउन जा रहा है। तो ये एक सेगमेंट, बिल्डअप प्रॉपर्टी का सेगमेंट बहरिया टाउन कराची का, जहां बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के बावजूद वो चल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न डीएचटी कराची है। क्योंकि डीएचटी कराची उसको कम्पीट नहीं कर रहा, उसके साथ उसका कोई मुकाबला नहीं हो रहा। डीएचटी कराची की मार्केटिंग टीम एज अ फेलियर काम कर रही है। वो लोगों को ये समझाने में, बताने में फेल रही है कि उन लोगों ने पिछले कुछ अरसे में काविशें की कि वहाँ मकान बन सकें, 14B में 300 के करीब मकान बन सकें, और वो रोज़ कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोगों तक बातें पहुँचाने में अब तक नाकाम है। अब यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत माल जो बिकता है वो डीएचटी कराची में बिक रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादा बिकना चाहिए था, यहाँ बिल्डअप प्रॉपर्टी का भी सेगमेंट अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था। जब 14B के प्लॉट्स को किस्तों में दिया गया था, वो सेक्टर डेवलप नहीं हो सका। ये डीएचटी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है कि बहरिया टाउन में इतनी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद, इतनी पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सप्लाई होने के बावजूद, लोगों का वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट होने के बावजूद लोगों को वो सिटी की तरफ मुतवज्जा नहीं कर सका। लोग स्कीम 33 मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बावजूद लोग स्कीम 33 में जाना प्रेफर कर रहे हैं बजाय कि सिटी में कुछ लोग जा रहे हैं। उसमें भी मैं कहता हूं ब्रोकर का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मार्केटिंग्स हो रही हैं, वो लोगों तक सिटी की मामलात को पहुंचा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों को उन तक पहुंचा रहे हैं। तो वो लोग जो एक क्रिएट कर पाते हैं डिमांड, वो एक हद तक हो सकती है, जो कि एक अथॉरिटी अगर मार्केटिंग करे, वो अपने लेवल पे जाके जब काम करेगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, वो एक मेरे ऐसा अद्दा आदमी 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए साल का मार्केटिंग पे खर्च करके वो रिजल्ट नहीं ला सकता जो एक अथॉरिटी करेगी, उससे जो रिजल्ट डेवलप होगा। तो इस काम में ये बात आपको बताना वाजे रहे कि अगर किसी भी सोसाइटी को चलना है, बढ़ना है आगे, तो उसमें एक फैक्टर कंक्लूड नहीं किया जाता, बहुत सारे फैक्टर उसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। इंटरेस्ट रेट, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वहाँ डिमांड सप्लाई के मामला क्या है, वहाँ पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, वहाँ से लोग डर के कितना उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर वो डीएचटी कराची के अंदर आए, डीएचटी कराची से बहरिया टाउन कराची की तरफ जाएँ। उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट क्या हो रही है। मलिर एक्सप्रेसवे को हम मुस्तकिल मिजाजी से डिस्कस करते रहते हैं और वो 2024 के एंड तक एक 14 किलोमीटर का कम से कम जोन खुल ही जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद मजीद सेकंड फेज के लिए हमें 1.5 से 2 साल का वेट करना पड़ेगा, मजीद 1.5 साल का वेट होगा, 2026 में जाके मामला हल होंगे। तो क्या उस वक्त तक भी हम क्या मलिर एक्सप्रेसवे को ही बेचते रहेंगे? नहीं, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल कंडीशन का बेहतर होना, उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस का ख़त्म होना, उसकी स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। तभी जाके जो चीज़ आज 50 लाख की है 1.5 करोड़ रुपये की होगी।